नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में कई सालों बाद फिर से सुनवाई की गई, जिसमें उच्च न्यायालय ने CBI की अपील स्वीकार करते हुए आरोपी रहे अमित जोगी को 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर बोलते हुए प्रार्थी सतीश जग्गी ने इसे न्याय की जीत कहा। मेरे परिवार की 20 साल की तपस्या आज सफल हुई। जो मेरा विश्वास था न्यायालय के ऊपर, जो मेरे यकीन था कि आज सत्य की जीत हुई है, आज मेरे पापा को न्याय मिला है, जिसके लिए मैं अनेकों और लाखों लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जिस पूरी जर्नी में जिन्होंने मेरा साथ दिया, न्याय का साथ दिया, सत्य का साथ दिया, और आखिरकार मुख्य आरोपी अमित जोगी जेल में जाएंगे। इधर इस मामले में आरोपी रहे अमित जोगी ने फैसले को अपने साथ अन्याय बताते हुए उनका पक्ष न सुने जाने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें देश की सर्वोच्च न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। सत्य की जीत अवश्य होगी। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना जरूर करें। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 1 अप्रैल से प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने का फरमान सुनाया है, जिसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा सरकार जो 5 साल तक शराब बिक्री का विरोध करती रही, अब वही शराब की कीमतें बढ़ाकर नई नई दुकानें खोल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचकर सरकार लोगों को कैंसर जैसी घातक बीमारी मुफ्त में दे रही है। पहले लोगों को शराबी बनाया गया, शराब की लत लगाई गई, शराब की खपत बढ़ाई गई। अब जब लोग शराब पीने लगे तो शराब की रेट बढ़ा के सरकार जनता को लूटने लगी। 5 साल तक शराबबंदी की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब शराब में मुनाफा कमाने के लिए प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने जा रही है। प्लास्टिक की बोतल में शराब बिकेगा तो शराब का तो दुष्परिणाम स्वास्थ्य पर पड़ेगा ही। प्लास्टिक की बोतल में शराब बिकने के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ भी लोगों को। 5 साल तक जो लोग शराबबंदी की बात कर रहे थे, अब शराब के माध्यम से जनता को लूटने में, जनता को लूट कर काली कमाई करके अपनी जेब भरने में लगे। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ED ने विशेष अदालत में इस मामले से जुड़े 59 आरोपियों को पेश किया, जहां सभी की मौजूदगी में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आरोपियों के बयान धारा 88 के तहत दर्ज किए गए। संभावना है कि अदालत जल्द ही अपना फैसला सुना सकती है। लगभग 3200 करोड़ के इस शराब घोटाले में जांच के नाम पर जिन नामों का जिक्र किया गया, उनमें अनिल टुटेजा, AP त्रिपाठी और अनवर ढेबर के नाम शामिल हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित सर्वधर्म हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। हनुमान जन्मोत्सव में पधारे छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष किरण सिंहदेव, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने पूरे प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई दी। और जगह जगह भंडारे, जगह जगह आज देख लीजिए सारे पूरे उसमें। मेरा सौभाग्य है कि आज राजधानी रायपुर में भी ऐसे कई जगहों पर, और मुझे आज के इस अवसर पर दर्शन करने का और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। बजरंगबली की कृपा सब पर बनी रहे। आज यहाँ पर हमारे स्टेशन के पास, और उसमें भी मुझे आने का अवसर मिला। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, राठी जी सहित सभी यहाँ के जितने भी समिति के सदस्य हैं उनका।
स्टेशन रोड हनुमान जयंती यहाँ पे मनाया जा रहा है और यह हर वर्ष मनाया जाता है। यहाँ पे मैं भी इसी पड़ोस की रहने वाली बेटी हूँ और शुरू से राठी परिवार के द्वारा यहाँ पे भव्य आयोजन किया जाता है। इसमें 25,000 श्रद्धालु जो है ये मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मैं सभी को हार्दिक शुभकामना और बधाई देती हूँ कि हनुमान जैसे वीर सभी लोग हों और छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से समृद्ध हो। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। कोरबा जिले के बांकी मोंगरा में आयोजित 5 दिवसीय दिव्य श्री हनुमंत कथा का भव्य समापन हुआ। इस दौरान कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिव्य दरबार भी लगाया। कथा के दौरान 108 निर्धन कन्याओं का कन्यादान भी किया गया। साथ ही 543 लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की शपथ ली। सभी का गंगा जल से शुद्धिकरण कर विधिवत पूजा के साथ हिंदू धर्म में स्वागत किया गया। लालच में आकर जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा मजहब स्वीकार किया था, आज 543 लोग पुनः घर वापसी कर रहे हैं। और हम आए ही इसीलिए थे और हमारी कथा भी इसीलिए ही हुई और दरबार भी हमने इसीलिए ही लगाया। हम जब तक जिएंगे न हिंदुओं को कटने देंगे, न बटने देंगे, न मिटने देंगे, न झुकने देंगे। रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम सेमरिया में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें पूर्व पुलिसकर्मी गुलाब साहू ने अपनी पत्नी लता साहू और बेटी चित्रा साहू की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जांच में पता चला कि गुलाब साहू ने लता से दूसरा विवाह किया था और चित्रा लता के पूर्व पति की बेटी थी। चित्रा पर चरित्र शंका को लेकर घर में हमेशा विवाद होता था, जिसमें लता अपनी बेटी का पक्ष लिया करती थी। इसी गुस्से में गुलाब ने दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। प्रथम दृष्टया मामला चरित्र शंका का होने पर मृतिका के हस्बैंड को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ किया जाने पर उसके द्वारा अभी वारदात किया जाना ऐसा पुलिस को बताया है और इसमें अभी अग्रिम जांच की जा रही है। गरियाबंद जिले में स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने और दूरस्थ क्षेत्रों में मरीजों को लाने ले जाने को लेकर हो रही परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से जिले को 10 एम्बुलेंस प्रदान की गई, जिसमें से 6 एम्बुलेंस को औपचारिक रूप से सेवा में शामिल किया गया। इन एम्बुलेंस को जिला पंचायत उपाध्यक्ष लालिमा ठाकुर और कलेक्टर भगवान सिंह उइके की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि हमारे जो आम जनता है उनके संकट की घड़ी में हम लोग पूर्ण रूप से उनके साथ में रहेंगे। इसी संदेश से हम लोग इसको जो हमारी एम्बुलेंस सुविधा है उनको लाए हैं और उनके जो अंतिम व्यक्ति हैं जो स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, ये उनकी सुविधा के लिए ही लाया गया है। जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की इस पहल से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। इन 6 एम्बुलेंस को जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जो राज्य से मैपिंग है उन जगहों पर हम लोग इसको भेजे हैं और प्रयास रहेगा कि ये ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर भी किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना या सूचना मिलती है आधे घंटे में लोगों तक पहुंचेगा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करेगा। सेम उसी तरह शहरी इलाका में आधे घंटे के अंदर में इस तरह की कोई घटना या आपात स्थिति होती है चिकित्सा संबंधित, तो वहां पर ये सुविधा उपलब्ध होगी। इस तरह अंबिकापुर जिले के गांधीनगर थाना अंतर्गत ग्राम भगवानपुर में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की मामूली विवाद में हत्या कर दी और अपनी पत्नी के साथ मिलकर लाश को घर में ही दफना दिया। उसके बाद वे दोनों सप्ताह भर छिपते रहे, लेकिन आरोपी ने थाने पहुंचकर हत्या करने की बात कबूल कर ली। उसने कहा कि उसे उसका दोस्त सपने में आकर कहता है कि हत्या तो कर दी, अब अंतिम संस्कार भी कर दो। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मौके से शव को बरामद कर लिया। छोटा विवाद था आपस में, जिसके कारण मोबाइल टूटने के बाद कोई विवाद हुआ, जिसमें गुस्सा आके हाथापाई में आदमी उसके लाठी डंडे से उसके सिर पे मारा तो उसकी मृत्यु हो गई। तो आरोपी ने पूर्व से ही अपने घर में गड्ढा बना रखा था, तो उसमें उसकी बॉडी को डाल दिया
फिर बाद में उसकी पत्नी ने मिलकर, जैसा आरोपी ने बताया, उसकी पत्नी ने मिलकर उसको मिट्टी से ढक दिया। तो सूचना पाकर पुलिस ने तुरंत मजिस्ट्रेट को, अफसर अधिकारियों को तलब किया गया। तो उनकी मौजूदगी में शव का उत्खनन किया गया। शव को बरामद करके अभी पंचनामा की कार्रवाई मजिस्ट्रेट के सामने की जा रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।